जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नेचर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी। इससे पहले क्या करा था हमने, पार्ट ए करा था, उसमें 1 से लेके कहाँ तक क्वेश्चन गए थे, 8 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम करेंगे 9 से लेके 16 तक पार्ट बी। ठीक है, 6.3 एक्सरसाइज ट्रायंगल्स। तो अब देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 है हमारा। इन फिगर 6.39 ए बी सी ए के वाला ट्रायंगल एंड ए एम पी। ठीक है, ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम। एक तो राइट एंगल किस पे है, बी पे, और एक राइट एंगल किस पे, एम पे। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ए एम पी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं हमको, सिमिलर करने हैं। तो करते हैं इसको, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं, मेरे को सिमिलर करने हैं। अब मेरे को क्या गिवन है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है। तो अब क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, पी आर डबल ओ एफ। तो प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, ए बी सी ए एम पी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी किससे इक्वल है, ट्रायंगल एंगल ए एम पी। ठीक है, एंगल ए एम पी। ठीक है ना, ए एम पी। ईच रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी सी में भी ए कॉमन है, ए एम पी में भी ए कॉमन है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन। एक एक 90 डिग्री हो गया, एक कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, किससे, जल्दी बताओ, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर, तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज होंगे साइड्स के, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारा, एक तो हो जाएगा ए सी। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए सी। ठीक है, इनके जो अपोजिट मतलब साइड्स के जो रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए सी साइड किसके इक्वल होगी, ए पी के, ए पी। ठीक है, ए सी किसके अपोजिट है, ए पी। यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाली इसके, ये दोनों साइड, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, ए सी अपॉन में क्या जाएगा, ए पी इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, एम पी। ठीक है, अब देखो मुझे प्रूव क्या करना था, सी ए करना था। तो ए सी लिखूं या सी ए लिखूं, बात एक है। ठीक है, फिर मुझे लिखना था पी ए, तो पी ए लिखूं या ए पी लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, बी सी लिखूं या सी बी लिखूं, बात एक ही है। और एम पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका रीजन क्या दोगे, द रेशियो ऑफ corresponding साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, बस एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये भी 90 डिग्री, ये कॉमन आ रहा था, हमने क्या कर दिया इसको सिमिलर। जब सिमिलर कर दिया तो इसके रेशियोज के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको इधर, इसको इधर। जो हमको गिवन था, मतलब जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हमने उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करने देखते हैं क्या है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. ठीक है, such that D and H lies on the side AB and FE. ठीक है, of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that. ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और फिगर नहीं दे रखी, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमको प्रूव करना है, जी डी अपॉन जी एच इजकल टू ए सी अपॉन एफ जी, दिस इजकल टू दिस, मतलब डी सी बी ट्रायंगल इजकल सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है,
ये सिमिलर करते ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। उसने बोला ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा कौन सा बोला उसने, ई एफ जी, ई एफ जी। ठीक है, ए बी सी एंड ई एफ जी टू ट्रायंगल हो गए। अब उसने बोला सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। जो पहले लिखा है वो पहले वाले का, ए सी बी, ए सी बी इसका बाइसेक्टर क्या है, सी डी। ठीक है, सी डी एंड जी एच इसका बाइसेक्टर है एंगल एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी। ठीक है, ठीक है, एक तो हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी सी, और एक है एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है, सी डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी सी ए या ए सी बी का। ठीक है, ऐसे हमको दे रखा है जी एच, जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ, ई जी एफ, ई जी एफ का बाइसेक्टर क्या है हमारा, ई जी का बाइसेक्टर है एच जी या जी एच। ठीक है, ये मैंने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, मुझे गिवन क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन गिवन क्या है मेरे को, सबसे पहले गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। जब ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, एफ के। ठीक है, एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे, सिमिलर, तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, रीजन यही है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर, तो इससे क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होगा, इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो डी ए सी या सी ए डी, तो सी ए डी, एंगल सी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी एफ एच के, एंगल जी एफ एच। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो गए हमारे, इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ये वाला एंगल कितना है, अब ये वाला एंगल भी इससे इक्वल होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी में एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, एफ जी ई। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर, गिवन है हमको। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इनके हाफ एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या है, ए सी डी, एंगल ए सी डी एंड इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, एफ जी ई इसका क्या है, एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, इक्वल। बस अब क्या कर देंगे, दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टू इस इक्वेशन को मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच किससे, बाय एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना था हमको, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या प्रूव करना है हमको, सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, जी एच के, सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, रीजन लिख देंगे, रेशियो ऑफ corresponding side, the ratio of corresponding sides of similar triangular इक्वल। ठीक है, ये रीजन लिख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्या करना था मेरे को, सेकंड
सेकंड क्या करना है मेरे को, ट्रायंगल, सेकंड में प्रूफ क्या करना है, सेकंड में प्रूफ करना है मेरे को, प्रूफ ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, डी सी बी, डी सी बी एच जी ई, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई दोनों को क्या करना है मेरे को, सिमिलर करना है, ठीक है। सिमिलर कैसे होंगे, तो ध्यान से देखना, ट्रायंगल डी सी बी में ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इस वाले के ट्रायंगल एच जी ई का, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। एंगल डी सी, डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल एच ई जी, एच ई जी, क्यों, क्योंकि हमको गिवन था, क्या गिवन था, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई, एफ एफ ई जी, ठीक है। ये क्या था हमको गिवन। दूसरा, दूसरा क्या है, जब ये हाफ एंगल और ये इस पूरे का हाफ एंगल और उस पूरे का हाफ एंगल क्या था, इक्वल। देखो इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हमने क्या करा था, हाफ ऑफ ए सी बी, हाफ ऑफ ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एफ जी ई, तो हाफ तो ये भी है ना इसका, हाफ क्या है, बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, ई जी एच, रीजन क्या है, हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ जी ई, ठीक है। तो बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मुझे कौन सा देखना है, अब मुझे देखना है लास्ट वाला, डी सी ए, डी सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू एच जी एफ, एच जी एफ, अब मैं देखूंगा इसका थर्ड पार्ट, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये तो ट्रायंगल क्या करना है मेरे को, सिमिलर, डी सी ए और एच जी एफ, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये हाफ एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कौन कौन सा एंगल, कौन सा, ये वाला डी ए सी या सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्यों इक्वल है, क्योंकि हमको ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई गिवन है, एफ जी ई, एफ ई जी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो ये वाला एंगल और इसके एंगल था, क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ ए सी बी और एंड हाफ ऑफ एफ जी ई, ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्या है, दोनों सिमिलर, तो लिख देंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, ठीक है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं जब हम दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए पूछे, उसमें हम या तो दो एंगल क्या कर लें, फाइंड कर लें कि वो क्या है, सिमिलर है या नहीं है। अगर हमको बेस पता है तो हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। बेस क्या होता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। जब दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब उसने बोला है इन फिगर 6.40 ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी पे कोई ई पॉइंट है, प्रोड्यूस टू, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C, ठीक है। गिवन क्या है हमको,
गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। जब AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। अब एंगल B और एंगल C को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूँ, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, मैं लिख सकता हूँ ECF, ECF। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 1। ठीक है, अब दूसरा, अब मुझे क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर। तो लेता हूँ ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ABD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ECF, ये वाला ट्राइंगल ECF। ठीक है, ECF ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर मैं ECD ले लूँ तब भी मैं ले लेता हूँ ABD, यहाँ ले लेता हूँ मैं ABD का भी मतलब यही एंगल है। ठीक है, अब देखो मुझे गिवन है कि एंगल ABD जो किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABD में, ABD ये वाला एंगल किससे इक्वल है, एंगल ECF, एंगल ECF। ठीक है, ECF ये इस वाले एंगल पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो मुझे दूसरा एंगल चाहिए, दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, इच 90 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, 12 कैसे करेंगे, क्वेश्चन है साइड AB BC एंड मीडियन AD, AB BC एंड मीडियन AD, ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस वाली साइड का ये मीडियन है, मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल मतलब ये वाली साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टू द साइड ऑफ PQ QR एंड मीडियन PM, PQ QR एंड मीडियन PM। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, PQR इन ट्रायंगल PQR में, शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमको, गिवन है कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, ये लिखा है ना प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो AB जो पहले लिखा है वो उधर से पहले के, ये पहला AB अपॉन में PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR, और ये किसके इक्वल है, AD अपॉन में मीडियन, AD अपॉन में PM। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, BC अपॉन में QR। ठीक है, QR, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मुझे ये, मैं क्या करता हूँ, प्रूफ, PROOF। प्रूफ करने के लिए मुझे ये इक्वेशन लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन में हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है, अब देखो AB अपॉन में PQ ऐसे ही रहेगा, हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD, और हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा, QM इजकल टू AD अपॉन में PM। अब देखो इन ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय
साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल्स क्या कर दिए मैंने, सिमिलर कर दिए। जब ये सिमिलर हो गए तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल क्यू के, ए बी डी एंड पी क्यू एम क्या कर दिया मैंने, सिमिलर। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैंने कैसे करे। मैंने क्या कर दी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके, और ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये वाला इसके। तो इन तीनों से क्या हो गया, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम क्या हो गए, सिमिलर। तो सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, क्यू के। बस मुझे यही चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दो साइड गिवन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो मुझे दो रेशोस, टू साइड के रेशोस क्या है, प्रोपोर्शनल, दो ट्रायंगल्स के, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, और ए बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। बस मुझे ये वाली साइड नहीं गिवन थी, अदरवाइज ये साइड साइड से हो जाता। तो मैंने क्या करा, ये दो ट्रायंगल लेके इनको सिमिलर प्रूव कर दिया। तो यहाँ से एक एंगल क्या कर दिया मैंने, इक्वल। तो ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, एंगल बी इज इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के। एक तो ये हो गया। दूसरा मुझे क्या बनता, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। यही करना था हमको, एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे करेंगे, फिगर गिवन नहीं है, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, सच दैट एंगल ए डी सी। अब ठीक है, अब क्या है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, उसने बोला है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी एंड ए बी सी सच दैट ए डी सी, या ऐसे ए डी सी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला किसके इक्वल है, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी, इस पूरे के, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इस पूरे के। शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो प्रूव कैसे करेंगे, ये कोई 90 डिग्री नहीं है, कभी इसको 90 डिग्री समझ लो, इस पे ही है ये, मतलब कोई एक पॉइंट है इस पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ, पी आर डबल ओ है। प्रूफ में हमको गिवन क्या है, गिवन है मेरे को, प्रूफ में गिवन क्या है कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है मुझे गिवन है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, मुझे एंगल ए सी बी इक्वल टू डी सी ए के, डी सी ए, ठीक है, एंगल डी सी ए, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल, अब मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स को क्या करूंगा, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे, सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग रेशियोज इक्वल, यानी कि ए सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब ये वाला अपॉन में दिस, ठीक है, और बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। ये जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों इक्वल होंगे, रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे द रेशियो ऑफ corresponding side of similar triangle are equal, ठीक है। ये रीजन दे देंगे। अब देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, इजकल टू डी सी की इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। ये इसकी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इजकल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी,
ठीक है। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे सी ए स्क्वायर प्रूव करना था। अगर मैं ए सी लिखूँ या सी ए लिखूँ, बात तो एक ही है, सी ए स्क्वायर इजकल टू, फिर क्या करना था मुझे, बी सी, मुझे करना था सी बी, या तो मैं बी सी लिखूँ या सी बी लिखूँ, बात तो एक ही है, इनटू फिर करना था सी डी। ठीक है, सी डी लिखूँ या डी सी लिखूँ, तो बात तो एक है, तो यहाँ पे लिख दो सी डी। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्या है देखो, 14 साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सॉल्व करते हैं इसको। एक ट्रायंगल क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, दो साइड ए बी और ए सी, एंड मीडियन ए डी, मीडियन क्या है इसका, ए डी। ठीक है, ए डी क्या है इसका, मीडियन। फिर कह रहा है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल हो गया, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी साइड पी क्यू एंड क्यू आर, मतलब ये जो साइड्स हैं वो किससे प्रोपोर्शनल है, पी क्यू एंड क्यू आर के, और मीडियन भी, ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है। एंड अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और मीडियन क्या है इसका, पी एम। ठीक है, एम क्या हो गया इसका, मीडियन। Another triangle PQR. Show that triangle ABC and triangle similar to triangle PQR. ABC similar to triangle PQR है। अब पहले मैं लिखता हूँ मुझे गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, गिवन है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, और ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, उन दोनों ये हमको गिवन था। मीडियन क्या है, ए डी एंड पी एम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, गिवन प्रूफ, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड ए डी को कहाँ तक करेंगे, ए डी मीडियन है उसको कहाँ तक करेंगे, ए डी टू ई। ठीक है, ए डी को कहाँ, एक लाइन ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ई तक, और यहाँ तक क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके ई तक। ठीक है, ए डी टू ई वैन, कब, ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ऐसे करेंगे कि ए डी किसके इक्वल होगा, डी ई के, इतनी लाइन खींचेंगे पॉइंट डी तक। ठीक है, फिर करेंगे प्रोड्यूस्ड पी एम टू एन वैन पी एम इजकल टू, पी एम कहाँ तक एक्सटेंड करना है, ये एन तक। ठीक है, और पी एम किससे इक्वल हो जाएगा, एन के, पी एम इजकल टू एम एन। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब क्या करेंगे, ज्वाइन क्या करेंगे, ज्वाइन बी ई सी ई क्यू एन एंड आर एन, इन सबको क्या कर दो, ज्वाइन बी ई सी ई क्यू एन एंड आर एन। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब मुझे एक और ट्रायंगल मिल गया, बी ई, मतलब ए बी सी एंड बी ई सी। अब एक बार ध्यान से देखना, ये हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन। अब क्या करते हैं, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें एक एक ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, फिर आएगा, तो जैसे जैसे करा रहा हूँ एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर, ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बिकॉज BECAUSE because their diagonal cut at point D and M। ठीक है, इन दोनों के डायगोनल्स कहाँ पे कट कर रहे हैं, डी पे, और इसके कहाँ कट कर रहे हैं, एम पे। जब ये दोनों पैरेललोग्राम होंगे तो इनका अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स के रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। दिस अपॉन में मतलब अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल, मतलब BE इज इक्वल टू AC एंड QN इज इक्वल टू PR। तो लिख देंगे BE इज इक्वल टू AC एंड QN इज इक्वल टू PR। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से जब BE इज इक्वल टू AC है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, BE अपॉन में AC इज इक्वल टू 1 एंड QN अपॉन में PR इज इक्वल टू 1। इनके दोनों के RHS इक्वल है तो इनके LHS क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BE अपॉन में AC, ये वाली किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, QN अपॉन में PR। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। BE अपॉन में AC इज इक्वल टू QN अपॉन में PR। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं QN को इधर ला सकता हूँ, AC को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही करूंगा, BE अपॉन में AC, BE अपॉन में क्या, AC की जगह क्या आ जाएगा, QN, और इधर क्या शिफ्ट हो जाएगा हमारा, AC अपॉन में PR। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। BE अपॉन में QN, BE अपॉन में QN। ठीक है, ये वाली साइड इसके रेशोस इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ये वाली साइड इसके, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। मतलब ये वाला रेशोस और ये वाले रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी, ये वाली। अब यहाँ से देखो AC अपॉन में PR है, AC अपॉन में PR किसके इक्वल है, AB अपॉन में PQ। तो BE अपॉन में QN, BE अपॉन में QN किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से BE अपॉन में QN, BE अपॉन में QN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल AEB में देखो, ये वाला और ये वाला रेशो किससे इक्वल हो गए, इस वाले के और इस वाले के, इन दोनों से। ठीक है, अब मुझे क्या मिल जाए इसका, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। देखो मुझे ट्रायंगल ABC और PQN को क्या बनाना है, सिमिलर, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल्स को और इस पूरे ट्रायंगल को क्या बनाना है, सिमिलर बनाने के लिए मुझे ये वाली साइड का और ये वाली साइड का रेशो तो इक्वल मिल गया। अब ये वाली साइड पूरी इस वाले के इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल कैसे होगी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल कैसे होगी, देखो इक्वेशन नंबर वन में हमारे पास क्या है, AB अपॉन में PQ किसके इक्वल है, AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM, यहाँ लिख देंगे AD अपॉन में PM। देखो अगर मैं ट्वाइस ऑफ AD करता हूँ और ट्वाइस ऑफ PM करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ AD का ट्वाइस यानी कि DE, तो क्या मिल जाएगा मुझे, AE। और ट्वाइस ऑफ PM में क्या मिल जाएगा मुझे, PN मिल जाएगा ना, PN। ठीक है, अब देखो AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AE अपॉन PN के, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BE अपॉन QN के। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BE अपॉन में QN इज इक्वल टू AE अपॉन में PN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो BE अपॉन में QN, BE अपॉन में QN इजकल टू AE अपॉन में PN, AE अपॉन में PN इजकल टू AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। मतलब ये वाली साइड के रेशोस, ये वाली साइड के रेशोस और ये वाली साइड के रेशोस क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, लिखेंगे हम ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया, इसके। जब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब देखो मैं इस वाले ट्राइंगल को क्या मानता हूँ, एंगल 1, और इसको क्या मानता हूँ, एंगल 2। ठीक है, अब जब ये वाला ट्राइंगल इसके क्या है और ये वाला एंगल हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब ये वाला पूरा ट्राइंगल हमने क्या कर दिया, इसके सिमिलर कर दिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो एंगल 1
किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 1 क्या आ रहा है, एंगल बी ए डी इक्वल टू क्यू पी एम। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसके सिमिलर, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल क्या था, सिमिलर। ठीक है, लिख देंगे सिंस corresponding part the ratios of the corresponding parts of similar triangles are equal, यहाँ पे रीजन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, जैसे अभी हमने करा बिल्कुल ऐसे ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। जब एंगल 3 किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, एड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 1, इनके एलएचएस इक्वल होंगे, इनके आरएचएस, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 क्या है, 1 और 3 है बी ए सी इज इक्वल टू, और एंगल 2 और 4 क्या है, क्यू पी आर। अब देखो हमें ट्रायंगल्स कौन कौन से सिमिलर करने थे, हमें करने थे ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर करने थे, ए बी सी पी क्यू आर। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया ट्रायंगल का। ठीक है, और हमने क्या प्रूव करा था, और हमको गिवन था ए बी अपोन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपोन में पी आर, और ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल। तो लिख देंगे फ्रॉम ए बी अपोन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपोन में पी आर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हो गया। फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू पी आर, ये हमने क्या करा था, अभी प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, किससे, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस एक बार आ जाए तो बहुत ही इजी लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे ए बी सी और पी क्यू आर प्रूव करना था, ए बी सी और पी क्यू आर। मुझे क्या गिवन था, मुझे ए वाला रेशो इसके इक्वल गिवन है, मतलब ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपोन में पी आर मुझे गिवन है। अगर मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, ठीक है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा ट्रायंगल लूंगा और इसका आधा ट्रायंगल लूंगा, उन दोनों को क्या करूंगा, सिमिलर। मैंने ए बी ई एंड पी क्यू एन लिया, ए बी ई एंड पी क्यू एन को क्या कर दिया मैंने, सिमिलर करा। ठीक है, ए बी ई एंड पी क्यू एन को मैंने क्या करा था, सिमिलर। कहाँ पे लिखा है, ये रहा, ए बी ई एंड पी क्यू एन को सिमिलर करा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या लिया था, कंस्ट्रक्शन मैंने करा, कंस्ट्रक्शन क्या करा, प्रूव करने के लिए क्या करा, कंस्ट्रक्शन, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन करा कि ए डी को एक्सटेंड करो ई तक, और डी जो कि ए डी इजकल टू डी ई हो, ज्वाइन कर दो इन दोनों को। ऐसे ही पी एम को एक्सटेंड करो एम एन तक, जो कि पी एम इजकल टू एम एन हो, और ज्वाइन कर दो इनको। ठीक है, तो ये दोनों मुझे ट्रायंगल्स मिल गए। अब फिर मैंने लिया था अब फिर मैंने क्या करा था, प्रूफ कर रहा हूँ, ज्वाइन कर दिया, फिर प्रूफ में हमें क्या करना था, प्रूफ में हमें ए बी ई और पी क्यू एन ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मुझे दो कोऑर्डिनेटर मिल गए। ठीक है, दो कोऑर्डिनेटर कौन कौन से, ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर। कोऑर्डिनेटर क्या है, ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पे और एम पे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब ये कोऑर्डिनेटर है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अपोजिट है तो बी ई अपोन में ए सी, बी ई अपोन में ए बी ई इजकल टू ए सी और क्यू एन इजकल टू पी आर। ठीक है, ये इसको मैं नीचे ले आया तो यहाँ क्या बचा 1, इसको भी मैं नीचे ले आया, यहाँ क्या बचा 1। जब इन दोनों के आर एच एस इक्वल होता है, एल एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। वही हमारा यहाँ से आ गया, बी ई अपोन में ए सी, इजकल टू क्यू एन अपोन में पी आर। ठीक है, अब देखो, पर मुझे तो इन दोनों के अपोजिट साइड के रेशो चाहिए होते हैं ना, मगर आई इसका और इसका रेशो इक्वल होगा। ठीक है, इसका और जो भी है उसका रेशो, तो मैंने ले लिया बी ई, मैंने इसको नीचे लिया है, इसको ऊपर लिया है, वही कर दिया मैंने, बी ई अपोन में क्यू एन इजकल टू ए सी अपोन में पी आर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये है, मुझे ए सी अपोन में पी आर किसके इक्वल दे रखा है, ए बी अपोन में पी क्यू, तो बी ई अपोन में क्यू एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपोन में पी क्यू, यहाँ से हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है,
अब देखो मेरे को दो साइड मिल गई, इस वाले ट्रायंगल की दो साइड मिल गई, इसके जो इक्वल है बी ई अपॉन में क्यू एन, बी ई अपॉन में क्यू एन, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू। अगर मुझे ये पूरी साइड इसके इक्वल मिल जाए तो मैं साइड साइड से क्या कर दूंगा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, ठीक है। तो फिर मैंने करा ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू ए डी अपॉन में पी एम। मैंने क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे गया, मुझे पता था कि ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम। मैंने ए बी अपॉन में पी क्यू लिया क्योंकि वो इस वाले ट्रायंगल की तरफ आ रही है, इसीलिए मैंने ये वाली साइड ली। और फिर क्या आ रहा था, ए डी अपॉन में पी एम। तो ए डी अपॉन में पी एम मैंने लिखा, ए डी अपॉन में पी एम को क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ ए डी एंड ट्वाइस ऑफ पी एम। ट्वाइस ऑफ ए डी क्या होगा, देखो ए डी प्लस डी ई किसके इक्वल होगा, ए ई के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो इसका ट्वाइस बनेगा, तो ए ई हो जाएगा यहाँ से, और इधर का क्या हो जाएगा, पी एन, ए ई अपॉन में पी एन। बस यहाँ से मेरी तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ये रही, ठीक है। जब ये तीनों साइड इक्वल होंगे तो ट्रायंगल ए बी ई एंड पी क्यू एन क्या हो जाएगा, सिमिलर बाय साइड 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 से, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले का एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने इधर वाला ट्रायंगल्स क्या करा था इसके सिमिलर, तो इधर वाला ट्रायंगल भी उसके सिमिलर प्रूव कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। पर हम करेंगे नहीं, हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली, जैसे हमने ऐसे प्रूव करा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली क्या कर देंगे हम, ए सी ई और पी आर एन क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। अब ये एंगल इसके इक्वल, एंगल इसके इक्वल, ऐड कर दिया मैंने थर्ड एंड फोर्थ को, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब इनके एलएचएस एक तरफ ऐड होंगे, आरएचएस एक तरफ ऐड होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एल 2 प्लस एंगल 4 के। तो ये क्या है, बी ए सी, एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हमको मिल गया। और दो साइड पहले से ही गिवन थी, क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। ये दो गिवन थी और एक एंगल क्या हो गया, इक्वल, एंगल ए बी ए सी एंड एंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। क्या हो गया, हेंस प्रूव। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कास्ट ए शैडो ऑन 4 मीटर लॉन्ग। अब देखो ये वर्टिकल पोल है तो इसकी शैडो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अगर सन यहाँ पे है, ठीक है, सन की रेज अगर यहाँ है और अगर इस पे पड़ रही है पोल पे, तो इसकी शैडो नीचे होगी, ठीक है ना, ऑन दी ग्राउंड। तो कितनी होगी वो शैडो, 4 मीटर। शैडो कितनी होगी, 4 मीटर, ठीक है। इन दोनों क्या कर दो, ज्वाइन ऐसे करके। तो ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, 4 मीटर लॉन्ग ऑन दी ग्राउंड एंड दी, ठीक है, वर्टिकल पोल है, बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सेम टाइम ए टावर, देखो अब फिर आगे एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय क्या हो रहा है, ए टावर कॉस्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। कोई एक टावर है, ठीक है। अब हमें इसकी हाइट नहीं पता, पर हमें पता है कि एक टावर है जिसकी शैडो कितनी हो रही है, 28 मीटर लॉन्ग। शैडो कितनी जा रही है इसकी, 28 मीटर जा रही है, ठीक है, 28 मीटर, पर सेम टाइम पे बना रहा है। यहाँ भी ये जो सूरज है दोनों क्या है, सेम टाइम पे। तो जब सेम टाइम पे बनाएंगे तो थीटा एंगल्स क्या हो जाएंगे इनके, सेम, ठीक है। सेम शेडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, मतलब ये फाइंड करनी है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि शैडो बन रही है सेम ही टाइम पे बन रही है, तो थीटा तो सेम ही बनेगा, चाहे वर्टिकल पोल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। एंगल क्या बनेगा, बिल्कुल सेम। शेडोज क्या बनेगी, बिल्कुल सेम ही बनेगी, ठीक है। तो जब शैडो बिल्कुल सेम बनेगी तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये 90 है तो ये 90। इसको मान लो ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर कर दूं तो मेरे ये इनके रेशोज, इसके क्रॉसपोर्डिंग रेशोज इक्वल हो जाएंगे, तो मेरी एच निकल जाएगी, ठीक है। वही करूंगा मैं, देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी में देखो थीटा, ठीक है, थीटा इजकल टू एंगल थीटा इजकल टू एंगल थीटा, क्यों, कॉमन, ठीक है ना। या क्या लिख दोगे, मतलब गिवन है, गिवन, क्योंकि शैडो क्या बन रही है, सेम टाइम पे बननी है, तो क्या हो गया, गिवन। फिर क्या लिखेंगे कि एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल पी आर क्यू इच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस हो गया, ट्राइंगल ए बी सी किससे सिमिलर हो गया, पी क्यू आर के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर
रीजन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो AC क्या है 6 और PR क्या है H इज इक्वल टू BC क्या है 4 और QR क्या है 28। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, 4 1 4 4 7 28। तो देखो कितना बचेगा, 6 अपॉन में H इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 7 6 7 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल टू किधर, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू H, 7 6 42 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो H कितना आ जाएगा हमारा 42 मीटर। ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 मीटर। ठीक है, ऑल्सो वे टू नोट डाउन। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दो ट्रायंगल क्या है, ABC एंड PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर टू PQR। गिवन है, गिवन क्या है हमको कि ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या है इक्वल। और हमको क्या गिवन है कि AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, मतलब एक मीडियन है AD एंड PM। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा तो इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियोज भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इससे हो जाएगी अपॉन में QR। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब इसके यहाँ पे रीजन लिख देना, द रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। एंगल क्या हो जाएंगे BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, या लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, रीजन लिख देना, द सिमिलर द एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, द एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव करना है कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM। मुझे ट्रायंगल ABD एंड PQM क्या करना है सिमिलर। अगर जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग रेशियोज भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अब देखो ABD एंड PQM में मुझे क्या क्या है, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, अगर मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल मिल जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, बस मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल करनी है, यानी कि BD अपॉन में QM करना है। ठीक है, तो BD अपॉन में QM कैसे करेंगे वो देखो अब। ठीक है, अब देखो मैं लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि हाफ ऑफ किसकी है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि हाफ ऑफ BC क्या है BD और DC दोनों इक्वल हो गए। ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ QM इज इक्वल टू MR, ये भी क्या है हाफ ऑफ QR। ठीक है, QR के क्या है दोनों हाफ। इसको क्वेश्चन नंबर मान लो थर्ड और इसको क्वेश्चन नंबर मान लो फोर्थ। ठीक है, अब देखो मुझे क्या कहना है, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, AB अपॉन में PQ क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन BC देखो ये रहा BC इसका इक्वल है ट्वाइस ऑफ BD। मुझे क्या चाहिए BD चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन में। ठीक है, PQ किससे इक्वल है, PQ QR किसके इक्वल है, QR है ट्वाइस ऑफ QM, ट्वाइस ऑफ QM, ट्वाइस ऑफ QM। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा जल्दी बताओ, AB अपॉन में PQ
ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एन, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल की पी क्यू एम, ये वाला इसके इक्वल था, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जब ये तो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो इनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, क्रॉसपोर्डिंग रेशियोज इक्वल। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब देखो हमें, मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा कि हमको, मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स करने थे सिमिलर, क्योंकि मुझे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है। मुझे क्या करना था, प्रूफ ए डी अपॉन में पी एम। तो मुझे एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना था और एक ये वाला ट्रायंगल लेना था, ठीक है। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर, ठीक है। ये रहा इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल्स को क्या करा, सबसे पहले सिमिलर, ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी एंड पी क्यू एम को क्या करते हैं, सिमिलर। सिमिलर करने के बाद ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हमने इस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ट्रायंगल्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम।